सुनो हृदय पट खोल सब जन, यह प्रज्ञा पुराण है। यह प्रभु का संदेश, इसमें युग ऋषि का तप प्राण है। सुनो हृदय पट खोल सब जन, यह प्रज्ञा पुराण है। यह प्रभु का संदेश, इसमें युग ऋषि का तप प्राण है। सुनो हृदय पट खोल। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा रचित ग्रंथ प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड में प्रथम अध्याय की चर्चा यहाँ पर चल रही है। नारद जी से श्री विष्णु भगवान कहते हैं बड़े प्रेम पूर्वक कि हे देव ऋषि नारद जी, आप ज्ञान की गंगा बहाते हैं, लेकिन मेरे अवतार के संदेश को सुनकर वो जो जागृत आत्माएं हैं वे सामने आएंगी। मेरा संदेश तुम सुनाना जन जन तक, तो उनमें से जब खोजना प्रारंभ करेंगे, उभारना प्रारंभ करेंगे, तो उन्हें सामर्थ्यवान भी बनाना है। लेकिन सामर्थ्यवान बनाने के लिए आपको गायत्री महाविद्या का मैं ज्ञान कराता हूं, और उस तत्व ज्ञान को उन जागृत आत्माओं को बताना, सुनाना, लेकिन उनमें से केवल जो सुपात्र होंगे उन्हीं को ही ये विद्या बताना, क्योंकि पात्र और सुपात्र भाइयों बहनों दो शब्द हैं, लेकिन भगवान यहाँ पर स्वयं ये कहते हैं कि इस गायत्री महाविद्या को, तत्व ज्ञान को उन जागृत में से सुपात्रों को ही इसको बताना। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, भगवान भी एक सुपात्र को ढूंढना चाहते हैं। पात्र और सुपात्र में समझना बहुत आवश्यक है। पात्र तो वह है कि किसी को आवश्यकता है और उसकी पूर्ति कर दी, वरदान दे दिया, लेकिन पात्र को मिला तो उसका वो दुरुपयोग भी कर सकता है। लेकिन सुपात्र को अगर वरदान मिल जाता है, तत्व ज्ञान मिल जाता है, तो वह उसका सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं कर सकता। इसलिए पात्र को, सुपात्र को ही इस विद्या का गान कराना। और विद्या जब प्राप्त हो जाएगी तो वे मेरे स्थायी परिवर्तन के जो है सहयोगी बनेंगे। अब आप ये समझिए कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के तो बहुत शिष्य थे, लेकिन उन्होंने नरेंद्र को खोज करके और अपनी सारी विद्या उनको प्राप्त करा दी। उस महाविद्या से उनको जो है परिपूर्ण कर दिया। रीछ वानर तो बहुत थे, लेकिन हनुमान को क्यों चुना गया? क्योंकि वो सुपात्र थे। वो सुपात्र थे, उनको जो भी दिया जा रहा था उसका सदुपयोग कर रहे थे।
तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि लोग कथा बहुत सुनते हैं, लेकिन सुपात्र कोई कोई होता है। अनेकों बार कथाएं सुनने के बाद भी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो नारद जैसी भागवत कथा या ज्ञान को फैलाने वाले देव ऋषि उसे कहते जो देते हैं ज्ञान, तो उन्होंने ध्रुव को एक ही बार ज्ञान कराया तो उनको जो है मोक्ष प्राप्त हो गया। प्रहलाद उनको भी एक ही बार बताया। एक बार में जो सूत्र प्राप्त हो जाता है सुपात्र को, तो फिर वह उसका दुरुपयोग नहीं करता है। पुराणों में मिलती है कथा, भस्मासुर को शिवजी महाराज ने वरदान दे दिया पात्र समझ करके, तो उसने जो है उसका दुरुपयोग कर लिया। इसलिए यहाँ पर ये भगवान स्वयं ही इस बात को कह रहे हैं कि इस गायत्री महाविद्या का ज्ञान आप सुपात्र को ही बताएं, क्योंकि भीड़ तो बहुत है, भीड़ बहुत होती है। और सुपात्र में ये आप ये समझिए, किसी जाति का नाम नहीं ले रहे, किसी संप्रदाय का नाम नहीं ले रहे, किसी वर्ण का नाम नहीं ले रहे हैं। वो सुपात्र गायत्री महाविद्या को प्राप्त करने वाले किसी भी जाति संप्रदाय में अर्थात मनुष्य जाति में होगा। आप उसको ही ये सुपात्र समझ करके इस गायत्री महाविद्या का आप लोग पान कराएं। हे देवऋषि नारद, अगर केवल पात्र और कुपात्र को ये विद्या ज्ञात हो गई तो उन्हें अहंकार हो जाएगा और वे जो है अपने आप को ये समझने लगेंगे कि जाति से कि हम जो है गायत्री महाविद्या के ज्ञाता हैं, और अहंकार के वश वो जो है मेरा काम नहीं कर पाएंगे, वो दुरुपयोग करेंगे। इसलिए सुपात्रों को ही मेरी विद्या, जो मैं इसको बता रहा हूं गायत्री महाविद्या को, केवल उन्हीं को बताना, वो ही मेरा काम करेंगे। सुपात्र, देखिए आप, भगवान भी यहाँ पर सुपात्र को खोज रहे हैं। एक बेईमान आदमी भी अपनी कन्या का हाथ बेईमान के हाथ में देने को तैयार नहीं होता, वो भी सुपात्र ढूंढता है। इसी प्रकार से भगवान अपनी शक्ति तो देना चाहते हैं, लेकिन भगवान का काम करने के लिए जो सतपथ पर चलेगा उनको सुपात्र माना जाए और मेरी विद्या का ज्ञान कराया जाए। इसे कहते हैं गायत्री महाविद्या, तत्व ज्ञान। और गायत्री का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि शाब्दिक अर्थ माने तो गुरुदेव ने कहा है कि गय माने प्राण, त्रि माने त्राण। गायत्री प्राणों का त्राण कर देती है, कल्याण कर देती है। और वे प्राण, त्राण जब होता है जब भगवान का काम करती हैं वे जागृत आत्माएं, अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। गायत्री, अब आप ये देखिए कि विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, लेकिन विश्वामित्र जी ने गायत्री महाविद्या का ज्ञान प्राप्त किया और विश्वामित्र बन गए। सारे विश्व को अपना मित्र बनाने के लिए, एक नई दुनिया बसाने के लिए गायत्री महाविद्या के ज्ञाता होने के बाद प्रारंभ करने लगे। नया युग
बसाने, नया निर्माण करने की जो बात ठानते हैं तो वे विश्वामित्र हैं। और विश्वामित्र जी क्षत्रिय में हैं, लेकिन जब उन्होंने गायत्री महाविद्या का ज्ञान प्राप्त किया तो वे सुपात्र होने के नाते महाज्ञानी बन गए, विश्व के मित्र बन गए, गायत्री के रचयिता बन गए। उस विद्या को सुपात्रों को बताना ताकि वे मेरा काम कर सकें। अंतःकरण, वाणी और तमाम भावनाएं उनकी शुद्ध हो जाएं तो वैसे ही जागृत आत्माएं मेरा काम कर पाएंगी। लेकिन देव ऋषि नारद जी की जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही थी कि हे भगवान, ये तो दिग्भ्रांतों को यथार्थता का आलोक दिखाना और सन्मार्ग पर अपनाने के लिए और क्या करना होगा? तर्क तथ्य देने पड़ेंगे। ये तो आपने जो है तत्व ज्ञान की बात की, लेकिन ऐसे भक्तों से फिर और क्या कराना होगा? आप काम बताइए, उनसे कराना क्या है? इसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि उतना ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जितने को पचा सकें। भोजन उतना ही करना चाहिए जितना कि पेट में पच जाए, तभी शरीर स्वस्थ रह सकता है। इसलिए आज के ज्ञान की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बोले श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की जय।